नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1 जनवरी 2025 यानी नया साल, इस नया साल का आगाज जैसे ही हुआ, पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आई। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसको लेकर के भारत की चिंता पड़ सकती है। आखिर में वो कौन सी उपलब्धि हासिल की है, इसी बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और भारत की चिंता क्यों बढ़ सकती है, इस बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। मैं पूरा का पूरा एक रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बातें कही गई है जिसको अगर आप लोग जानिएगा ना तो आपके पैरों तले फ्रेंड जमीन खिसक जाएगा, आपको नींदें नहीं आएंगी। तो चलिए बिना देर किए हुए इस रिसर्च पेपर पे आते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में क्या कहा गया है, आखिर में कौन सी उपलब्धि जो है पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हासिल की है। इस रिसर्च पेपर का मैंने टाइटल रखा है फ्रेंड्स कि पाकिस्तान की यह उपलब्धि भारत के लिए टेंशन बढ़ा सकता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में जान लीजिए, जिसको अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जाना जाता है, यूएनएससी जानते हुए शॉर्ट में बोला जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। ध्यान रखिएगा, इसका क्या कार्य है तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका कार्य है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानते हुएगा आप लोग, संयुक्त राष्ट्र भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वह भी बहुत सारे मुद्दों पर काम करता है, जैसे कि वैश्विक शांति बनाए रखना, इसके अलावा आर्थिक प्रगति कैसे हो, वैश्विक सहयोग कैसे बढ़े, इसके अलावा बहुत सारे आतंकवाद को कैसे रोका जाए और साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स यानी मौलिक अधिकार पर भी वो काम करता है। तो चलिए आगे की चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि साल 2025-26 के लिए पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है फ्रेंड्स, अस्थायी सदस्य बनाया गया है। अस्थायी सदस्य नहीं है, अगर अस्थायी सदस्य रहता तो उसको वीटो पावर मिला होता, लेकिन उसको वीटो पावर नहीं मिला हुआ है। पाकिस्तान को होने वाला क्या लाभ है जान लीजिए। यानी जब उसको अस्थायी सदस्य बनाया गया है 2025-26 के लिए आपको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, तो पाकिस्तान को इससे क्या लाभ होगा तो पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और प्रमुख मुद्दों पर चर्चा में भाग लेने का भी मौका मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी प्रमुख मुद्दे होते हैं उसमें भाग लेने और चर्चा लेने का मौका मिलेगा। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इससे पहले पाकिस्तान जो है फ्रेंड्स वो 7 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रह चुका है, अस्थायी मेंबर रहा है। ध्यान रखिएगा, अंतिम बार 2012-13 में बना था। ये भी चीज आप लोग याद रखिएगा। अब ये बात करते हैं कि भारत की टेंशन क्यों बढ़ सकती है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक मोर्चे पर सतर्क रहना होगा भारत को। भारत के खिलाफ वो अपने दृष्टिकोण को उजागर कर सकता है। क्या जो पाकिस्तान है उसको तो वैश्विक मंच पर उसको मिला है सदस्यता, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो भारत के खिलाफ वो कुछ बातें बोल सकता है, कूटनीतिक कार्रवाई कर सकता है। तो भारत को सतर्क रहना होगा और कूटनीतिक मोर्चे पर भी सतर्क रहना होगा। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। पाकिस्तान ने आश्वासन दिया है, क्या क्या आश्वासन दिया है मेंबर बनने के बाद, तो उसने कहा है कि वह आतंकवाद, अवैध बल प्रयोग व एक तरफा कार्रवाइयों के विरोध में काम करने का आश्वासन दिया है, मतलब इस रूप में काम करेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।